श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता सेकंड चैप्टर श्लोका नंबर 60। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे कौन्तेय, जो साधारण मनुष्य है उसके बारे में तो हम लोग चर्चा ही नहीं कर रहा, लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमान है, जो शास्त्र पाठ करते हैं, गुरु के पास जाते हैं, आश्रम जाते हैं, अगर वो व्यक्ति भी अपना इंद्रिय, अपना वासना, ये सारे विषय में असतर्क हो जाए, अगर थोड़ा सा भी सावधानी चला जाए उनके मन से इसके विषय में, भोग्य विषय में, इंद्रिय का जो लगाव है, खिंचाव है, दौड़ है, इफ एन इंटेलिजेंट फेलो, एक साधक, उनका सावधानी हटी तो साधन जीवन में दुर्घटना घटी। क्योंकि ये इंद्रियगण की काम ही है चित्त को चंचल करना। वॉट एवर यू डू, अगर एक कप चाय भी पियो तो इट कम्स फ्रॉम द एजिटेटेड माइंड। जब परम ब्रह्म में भी एजिटेशन आए थोड़ा सा, उनका भी मन में आया एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, आई विल बी मैनी। क्लियर? एको हम बहुश्याम। सो दिस इज द प्रॉब्लम, क्योंकि आई विल डिस्कस इट, जस्ट कॉमन डिस्कशन। सो भगवान बार बार बलपूर्वक समझा रहे हैं, जोर लगा के समझा रहा है कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान के लिए रवाना हो चुका है, जो व्यक्ति सच में साधक है, साधना करना चाहता है, जो व्यक्ति अपने स्पिरिचुअल मकसद में लागू पाना चाहता है, जिनका मन में भगवान दर्शन या ब्रह्म ज्ञान यही एकमात्र वासना हो गया, ऐसे व्यक्ति को इंद्रिय का जो तृष्णा है इसके बारे में अलर्ट रहना चाहिए। अलर्टनेस, हाँ। पिछले जमाने में ऐसा होता था, मैं तो देखा नहीं, मूवी में देखा, आप लोग भी देखा। नाइट गार्ड हुआ करता था, नाइट गार्ड मैंने देखा। तो ऐसे जागते रहो, आपको याद है?
ऐसे बड़ा बड़ा लाठी लेकर और हाथ में एक हरिकेन रहेगा या टॉर्च रहेगा, जागते रहो और लाठी ठोकते। मेरा बचपन में देखा इतना चोरी होता था कि हर इलाका में लोग इकट्ठा होते थे और 20 22 30 40 लोग इकट्ठा होता और बोलते देखो हर रात ये ग्रुप जागेगा, ऑर्डिनेंस पार्टी और कुछ बोलते थे। तो जिसमें मेरा पिताजी भी शामिल हुए थे। पिताजी के साथ साथ मैं भी चलूंगा, रात जागना। तब इट वाज एन एक्साइट। तो उस समय तो ऐसे लाठी वाठी ठोकते नहीं थे, लेकिन बात जो है ना, ऐसे ही हमारे मन की जो चौकीदार है वो बुद्धि है। तो बुद्धि शुड अलर्ट अस, जागते रहो, सावधान, क्योंकि सावधानी ही साधन है। भारतीय संस्कृति में अपना तत्व की जो शास्त्र की जो तत्व आलोचना एवं ये ये तत्व आलोचना सिर्फ कवित्व नहीं कि लिटरेचर की चर्चा हो रहा है। भारतीय संस्कृति, भारतीय शास्त्र, एक्चुअली इट्स अ स्पिरिचुअल साइंस। अगर इनका उपयोगिता अपने डे टू डे लाइफ में नहीं होता तो वो तत्व आध्यात्मिक तत्व नहीं है। इट्स नॉट ओनली अ फिलोसॉफिकल, मेयर फिलोसॉफिकल डिस्कशन। आध्यात्मिकता मीन्स हार्डकोर रियलिटी ऑफ लाइफ। हमारे जो आर्य परंपरा है उसी के अनुसार ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देश दिया कि कैसे हमारे व्यवहारिक जीवन में कैसे हम लोग प्रेम पूर्वक प्रचेष्टा से हमारा लिखा हुआ और सीखा हुआ और सुना हुआ आदर्श को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं, जिनके फलस्वरूप हमारे बुद्धि स्थिर हो जाते हैं, जिनका फलस्वरूप हमारा मन स्थिर हो जाता है, जिनका फलस्वरूप शरीर का चांचल्य वो भी शांत हो जाता है। आज तो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, द एलोपैथी मेडिसिन प्रैक्टिशनर, with due respect to the allopathy science, you should know how that allopathy science came. ये अंग्रेज जात पृथ्वी के लिए शत्रु जैसे है, सारे दुनिया की संस्कृति को खत्म करने के लिए इन जाति का नशा चढ़ा हुआ था, अभी भी है थोड़ा बहुत। हमारे आयुर्वेद, हमारा शास्त्र, हमारा धर्म, हमारा चिकित्सा विज्ञान, इस सब को खत्म करने के लिए
इन लोग एलोपैथी मेडिसिन को इंजेक्ट किया हमारे आयुर्वेद को। आयुर्वेद सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति नहीं, एक जीवनचर्या है जो आध्यात्मिकता की अंतर्गत है। ये आयुर्वेद जहां रोग की नहीं, रोगी का, मरीज का इलाज की व्यवस्था। इसी आयुर्वेद में हम लोग बोलते हैं जे स्वामी जी आप आयुर्वेद की बात तो बोल रहे हैं, इमरजेंसी पीरियड में क्या होगा? अरे हमें सिखाया गया कि इमरजेंसी पीरियड में एलोपैथी मेडिसिन लो। पहले इमरजेंसी सिचुएशन नहीं होता था। You still now you go to Kerala, you will see for the emergency situation also Ayurvedic setup is there. क्यों बोला मैंने ना? ऐसे एलोपैथी मेडिसिन सिस्टम, वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम जो अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए अभी भी है, देखो ये एक मेडिकल इंडस्ट्री चल रहा है। बहुत दुख की बात, आप लोग गूगल नहीं करते। The very innocent medicine is paracetamol. I have a request to all of you. अब देखो गुड इफेक्ट्स ऑफ पैरासीटामोल 3-4 लाइन में खत्म हो जाता है। यू प्लीज डू रिसर्च द साइड इफेक्ट्स ऑफ पैरासीटामोल एंड सी कितना पन्ना लिखा हुआ है। मेडिसिन लाइक पैरासीटामोल कैसे अंदर से हम लोगों को खोखला कर देते हैं, लेकिन हम लोग अपनाया है उनको, हमारा अभ्यास बन गया। उसी मेडिकल साइंस भी आज मेडिटेशन या ध्यान, हमारे प्राच्य की जो व्यवस्था है, शरीर का बीमारी का इलाज करने के लिए ध्यान की सहायता लेते हैं। ये मेडिसिन नहीं, ध्यान से भी खत्म हो सकता है। डोंट आस्क मी दैट व्हाट अबाउट इन द टर्मिनल कंडीशन ऑफ कैंसर, बात वो नहीं। तो उस साइंस भी, मेडिटेशन साइंस, स्पिरिचुअल साइंस को अपनाया कि इसमें क्या क्या शरीर मन बुद्धि में लाभ हो सकता है। ध्यान की उद्देश्य क्या है? न ध्यान मतलब मननम, contemplation, whatever you are listening to, you are learning, constant churning inside your mind. लेकिन इससे पहले श्रवण निर्जन में होना चाहिए। Why I tell you to open up your video at the time of class? In the online class you are really free, literally you are free. आप मूढ़ी खा सकते हैं, चाय खा सकता है, पीछे टीवी चल सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लाभ क्या होगा? अब तो लाभ उठाने के लिए आए, ये तो स्कूल नहीं। मिस्टर एक्स प्रेजेंट सर, मिसेस वाई प्रेजेंट सर, परसेंटेज कम होगा तो कुछ नहीं होगा, नहीं। श्रवणम का जो स्थिति, ये निर्जन में होना चाहिए। जैसे आप दूध से अगर दही बनाना चाहते हैं तो निर्जनता की जरूरत है। अगर कांस्टेंट दूध ऐसे 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 हिलेगा दुलेगा, उसमें दही होगा?
For making the card, you need a serene place, steady place, शांत। उस दही को चार्निंग करना पड़ता है। तो दही बनाने का प्रोसेस मतलब श्रवणम, एकाग्र मन से श्रवणम। क्योंकि हमारा जो पथ है ये श्रवण की पथ है, श्रवणम। उसके बाद उस दही को चार्निंग करना पड़ता है, ये है मननम। और चार्निंग करके जो घी उठ जाता है ना, वो घी की अवस्था है ध्यान की अवस्था। और जो व्यक्ति का ध्यान पक्का हो गया, देखिए दूध पानी से मिल जा सकता है, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन घी पानी में आसानी से भस सकता है। लेकिन उसके पहले आपको दही बनाने का जरूरत था। तो भगवान श्री कृष्ण ने और बनाकर क्या होगा, आत्मज्ञान लाभ करके जीवन का जो पूर्णत्व है, आप पूर्ण है, मैं पूर्ण हूं, सब लोग पूर्ण ही है। आप ब्रह्म स्तंभ पर्यंत, एक तृण से लेकर एक एमीबा से लेकर भगवान इंद्र तक सब पूर्ण है, जिसमें आप मैं सब लोग आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम एक ही जगह है, हम लोग जानते नहीं कि मैं कौन। सारे जो साधना है ये जानने की प्रोसेस है। व्हाट, साधना करके, श्रवण करके नया कुछ नहीं मिलता। नया अवस्था क्यों अवाक हो जाता है लोग, ओ आई एम दैट। यू कम टू नो हु यू आर। जीवन में पूर्णत्व आते हैं। आध्यात्मिक सत्य के बारे में जो अज्ञानता है हमारे अंदर, ये तीन प्रकार से क्रियाशील है। एक है नैष्कर्म, एक है कर्म, और एक है अकर्म। तो ये नैष्कर्म जो है ये सात्विक अवस्था है। जो बहुत कर्म, वो रजोगुण की अवस्था है। और जो व्यक्ति लेजी, कुछ नहीं करते, वो अकर्मा है, जस्ट फॉर फन। लोग कभी कभार आप पूछ लेते हैं कि स्वामी जी आप क्या करते हैं, मैं बोला कुछ नहीं करता है, विश्वास कर। ना पूरा दिन में आपका काम क्या है, मैं बोला कुछ काम नहीं भाई। तो आप इतना बिजी रहते हैं, अरे भाई मैं कुछ काम नहीं करता। ये प्रभु का सेवा, देखिए सबको तो आप बोल भी नहीं सकते, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के लिए भी यू नीड सम सर्टन। नैष्कर्म अवस्था एक अवस्था है। कर्म कौन करता है ना, जो करता है वही कर्म करता है। जो करता नहीं वो तो कर्म भी नहीं करता। तो जो भी करे उसके लिए काम लागू नहीं होता। ये नैष्कर्म अवस्था है। कोशिश तो कर सकते हैं।
आप सोच भी तो सकते हैं। हम लोग ऐसे सोच कब आते हैं, जब पकड़ जाते हैं ये कोई कुछ गलती हुआ तो किसने किया, मैंने नहीं किया। बोल सकते हैं जब पीपल विल स्टार्ट प्रेजिंग यू एट योर बेस्ट, डू यू हैव द करेज टू से आई हैव नॉट डन एनीथिंग एल्स। ये नैष्कर्म है, मैंने कुछ नहीं किया। पकड़ा जाने के बाद तो सब लोग बोलते हैं मैंने नहीं जानता, मैंने नहीं किया। प्रभु भी बोला था मैं नहीं माखन खाया, वो बात नहीं। सब कुछ करने के बाद सब लोग जब माला चढ़ाएगा, आरती उतरेगा, कैन यू, डू यू हैव दैट करेज, मैंने कुछ नहीं किया। ये नैष्कर्म अवस्था। रजोगुणी व्यक्ति, रजोगुण का भी जरूरत है, क्योंकि हम लोग सब तमस की समुंदर में डूबे हुए हैं। कुछ भी बोलो, देयर इज अ लेथर्जी इन द बॉडी एंड माइंड, ভালো লাগছে না, আর ইচ্ছা করছে না স্বামীজি। पूछो खुद को, ये वैराग्य है या समथिंग एल्स। क्योंकि उषा एंड गोधुली, dawn and dusk look alike, huh? You should know। उषा के बाद सूरज की उदय होता है, और गोधूली के बाद सूरज ढल जाते, अंधेरा आता। तो हमारे जो कुछ करने का इच्छा नहीं है, ये उषा है या गोधूली है, ये हमें ही ढूंढना पड़ेगा। क्लियर। हमारे जो अंतस्थित अपने अंदर का जो सत्व, जब ये बुद्धि आवृत हो जाता है, हमारे शक्ति बुद्धि जब आवृत हो जाता है अज्ञान से, तब मन में विक्षेप आता है और मन दूषित होना चालू हो जाता है। तब हमारे मन इंद्रियों के साथ जोड़कर सुख की तलाश में लगे रहते हैं। तब सुख की तलाश चालू हो जाता है। इंद्रियों को आप पूर्ण संयम में नहीं रखे और यू बिकम अलर्ट। हर शब्द को ऐसे डायरेक्टली मत लीजिए, बात तो अलर्टनेस का ही है। अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे तो आपको पता नहीं विषय इंद्रिय के साथ साथ आपके मन को कब खींच लेगा और दुख को लाकर अपने दरवाजा में खटखटाएगा, ये आपको पता भी नहीं। ऐसा कि बुद्धिमान जो यत्नशील साधक है, उनके लिए भी एक ही बात प्रयोज्य है। ये मेरे लिए भी प्रयोज्य है, सबके लिए प्रयोज्य है। इट्स एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑफ अस। कि सन्यासी बन गया मतलब नहीं, साधु सावधान, भक्त भी सावधान। सावधान मतलब बी अलर्ट।
इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की और हमारे जो साधन सत्वा है, जो सत्व गुण है, इस सत्व गुण को सावधान कर रहा है, चेतावनी दे रहा है कि हे साधो, तुम विषयमुखी मत बानो, तुम अंतर्मुखी बानो। साधो गोविंद के गुण गाओ, मानस जन्म अमलों के पायो, व्यर्था काहे गवाओ। अलर्टनेस, ये भगवान की चेतावनी है, एंड इट्स रियली इनक्रेडिबल। सावधान वाणी, क्योंकि सावधानता की अभाव से ही पूरा दुनिया में सारे जो आध्यात्मिक साधन पथ, उसका पतन हुआ। थोड़ा सा साधन किया, कुछ सिद्धि आ गया, क्योंकि साधना की एक फल है सिद्धि लाभ। आप चाहो या ना चाहो, इट्स अ बाई प्रोडक्ट। जैसे हाथ घिसने से आप चाहो या ना चाहो ताप उत्पन्न होगा ही होगा, इट्स द बाई प्रोडक्ट ऑफ दैट एक्शन। लाइकवाइज हर व्यक्ति जो श्रवण साधना भी कर रहा है, जो श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहे हैं, आप सुन के रखिए, ये सिद्धि आपको भी आ सकता है और आता ही है हर व्यक्ति के पास। आप लोग जानते नहीं, लेकिन उसमें ध्यान मत दीजिए, क्योंकि उसमें ध्यान जाने से ही साधक की पतन हो सकता है, मतलब पतन चालू हो सकता है। लगता है बाप रे, मुझसे भी ये चमत्कार हो सकता है, मेरा गुस्सा से एक कौवा मर गया। भागवत में है ये कहा। तो थोड़ा सा साधन किया, थोड़ा सा सिद्धि मिल गया, लगता है भगवान लाभ हो गया, साधन बंद हो जाता है, सिद्धि में लगे रहते हैं, और इसमें घमंड बढ़ जाता है। इस घमंड को वो लोग आत्मविश्वास में कन्वर्ट कर लेते अपने आप ही। तो साधन में, तपस्या में थोड़ा सा ढीला हो जाता है, तब साधक की गिरना चालू हो जाता है। साधक सावधान, alertness is the best mode of sadhana। पिछले श्लोक में, पिछले श्लोक के साथ इस श्लोक का क्या संबंध है ना, इस श्लोक में क्या बोल रहा है कि अगर एक साधक, एक व्यक्ति जो जीवन में, साधक छोड़ दो, एक संसारी, एक गृहस्थ, एक प्लेयर, एक डॉक्टर, एक लॉयर, एक इंजीनियर, एक आदर्श मां, एक आदर्श होम मेकर, उनके आसक्ति का नाश और इंद्रिय का संयम नहीं होगा,
तो क्या नुकसान हो सकता है? इधर वर्णना दिया हुआ। श्लोक क्या था? कौन्तेय यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः, यही श्लोक था। तो इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं म्हणून। ओहो, बात नहीं, यततो ह्यपि कौन्तेय यही तो श्लोक था। तो कौन्तेय मतलब हे कुंती नंदन, ही एज दो, जेहेतु प्रमाथिनी, प्रमाथिनी मतलब एक ऐसे बलवान जिनका क्या क्षमता है न, जो चित्त को विक्षेप करवा देते हैं, हु हेल्प्स फॉर मेंटल एजिटेशन। इंद्रियाणि प्रमाथिनी, प्रमाथिनी शब्द की अर्थ है चित्त विक्षेपकारी, जो बलवान है। कौन है वो? इंद्रियाणि, हमारे जो इंद्रिय है। यततः, यततः मीन्स यत्नशील, विपश्चितः मतलब जो विवेकी है। ऐसे पुरुषस्य, ऐसे पुरुष का भी अपि मनः, मन को प्रसभम बलपूर्वक हरंती, मतलब हम लोग तो थोड़ा सा टीका लगा के और एक सफेद धोती कुर्ता पहनने से खुद को आध्यात्मिक लगता है। प्रचार में लगे रहते हैं कि हम किस आश्रम में जाते हैं, दिन में कितना घंटा पूजा करते हैं, कितना घंटा मेडिटेशन करते हैं, जैसे हॉर्लिक्स कॉम्प्लान का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। नहीं भाई, मुझे तो 3 घंटा गुरुदेव ने बताया है। 3 घंटा हमारा मेडिटेशन, हाँ एक बार नहीं होता है, 3 टाइम्स। ओ सी, तुम लोग ऐसा। मैं तो 4 बजे उठकर ध्यान में जो लग जाता है ना, 7:30 के बाद वो हमारा चुन्नू मुन्नू का मम्मी जब बुलाता है, उठो उठो चाय तो गर्म हो गया, तब उठता हूं। ऐसे नहीं। साधन जीवन जितना गुप्त होगा उतना पोक्त होगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि यू आर डूइंग अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। अगर जब भी करेंगे ना, तो होंठ भी हिलेगा नहीं, शब्द तो बहुत दूर की बात है। आवर पर्सनल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस is not an event of exhibition, it is an event of realization. You should remember that. आत्मानुभूति। और ये जितना सीक्रेट रहेगा, क्यों सीक्रेसी? टू मेंटेन इट्स सेक्रेडनेस, पवित्रता रक्षा करने के लिए ये गोपन किया था। आप जब अपना खूब करीब लोगों को प्रेम निवेदन करते हैं, ये प्रकाश में करते हैं या दरवाजा बंद करके करते हैं कि किसी को पता ना चले हाउ आई एम एक्सप्रेसिंग माई लव टू माई नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वन। पूजा तो वही है। पूजा तो फूल का नहीं, मंत्र का नहीं, चंदन का नहीं। पूजा तो मेरा अपना प्रेम का प्रकाश है मेरे भगवान के लिए। इसका कैसे प्रचार हो सकता है? किसी को पता भी नहीं चलेगा। आपको देख के लगेगा अरे आप इतना आध्यात्मिक है, आप पूजा पाठ नहीं करते। ऐसे सवाल भी लोगों के मन में आ सकता है। दैट शुड बी आवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस।
नोबॉडी शुड नो, पता चल गया तो चल गया, मतलब वी शुड नॉट पे अटेंशन टू मेंटेन आवर सीक्रेसी, ये भी बात नहीं बोल रहा हूं मैं। क्लियर ना? गॉट माई पॉइंट? सो प्रमाथिनी शब्द की पद की तात्पर्य क्या है ना? प्रमाथिनी इज द एडजेक्टिव ऑफ इंद्रियाणी। इंद्रियाणी जो पद है ना, उसका विशेषण है प्रमाथिनी। चारनर, मंथनकारी, जो मन में विक्षोभ, क्षोभ, चांचल्य उत्पन्न करता है। इंद्रिय के साथ साथ, इंद्रिय के साथ जब भी विषय की संबंध आ जाता है ना, जैसे केमिकल रिएक्शन दिखा, दूध उबल रहा है, उबल रहा है, 1-2 ड्रॉप्स आप नींबू को निचोड़ दो एंड यू सी, देन एंड देयर रिएक्शन चालू हो जाता है। दूध में 1-2 बूंद विटामिन सी डाल दो। ऐसे हमारे जो इंद्रिय है ना, इसके साथ विषय जब भी आ जाता है, इनका रिएक्शन, मन का रिएक्शन चालू हो जाता है। इसलिए साधक को बोलते हैं कि आप जितना कम हो सके बाहर जाओ। जैसे आपका इंद्रिय ये बहुत बाहर जाएगा, बहुत सारे सामग्री इकट्ठा करके लाएगा, मतलब प्रतिक्रिया चालू हो जाएगा। ये अनादि अनंत काल से ये क्रिया प्रतिक्रिया की खेल चलते आ रहा। अगर मन का जो एजिटेशन, इरिटेशन, अट्रैक्शन फॉर द विषय, चांचल्य, इसके अलावा भोग संभव नहीं है। यू शुड नो दैट। भोग मतलब देयर इज समथिंग एजिटेशन इन आवर माइंड। भोग मतलब एजिटेशन ऑफ माइंड। अभी सवाल उठ सकता है यततः और विपश्चितः, ये भी दोनों विशेषण है, दोनों एडजेक्टिव है। ये पुरुषस्य पद की विशेषण है, मतलब यततः पुरुषस्य, विपश्चितः पुरुषस्य। ये कौन सी भाव भगवान प्रकाश किया है? ये कौन सी भाव की अभिव्यक्ति है? तो यततः मतलब यत्नशील, मतलब परमार्थ की पथ में जो लोग आगे बढ़ रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, गुरु के पास जाते हैं, खुद प्रैक्टिस कर रहा है, पढ़ रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, मन को शांत करने के लिए साधु सेवा कर रहा है, तीर्थ कर रहा है, शास्त्र में जो जो बताया गया है, भिक्षा प्रदान कर रहा है। टुडे आई एम हैविंग ए भिक्षा। सो जो भी है, तो ये यततः मीन्स यत्नशील, विपश्चितः मतलब धीर, बुद्धिमान, नित्य अनित्य विषय में जो विवेक परायण, जिन्होंने हर वक्त विचार कर रहे कि क्यों मैं जाऊं, ये तो नित्य नहीं, ये तो अनित्य है, ये अनित्य है। जो विषय से इंद्रिय को प्रत्याहार करने के लिए, खींचने के लिए कोशिश कर रहा है। सवाल उठ सकता है
ऐसे व्यक्तिगण की मन भी किडनैप्ड हो जाता है, हरण हो जाता है। ये तो निराशा की बात बोला भगवान, कि जो लोग 24 घंटा लगे रहते हैं उनका भी मन बलपूर्वक अपहरण हो जाता है, तो हमारा क्या कथा। ये तो निराशा की बात सुना है भगवान ने। देखिए, भगवान जो बताया है ये अनुभव सिद्ध बात है। हमारे पुराण में विश्वामित्र ऋषि, पराशर ऋषि, सौहरी ऋषि, ऐसे महान विवेकी तपस्वी साधक की कैसे अपने जीवन में पदस्खलन हुआ था, कैसे वो लोग भी गिर गए थे अपने साधना में। इनका इतिहास इज वेल नोन टू मेनी ऑफ अस। विद्या विद्वांसमपि कर्षति। ये कर्षति मतलब आकर्षण करते, भागवत में है कि ज्ञानी व्यक्ति जो है उनके मन को भी एकदम कस के खींचते हैं विषय। जो हर वक्त बोलते हैं विश्वास कीजिए स्वामी जी, ऐसे है ना, स्वामी जी क्या साधना बहुत सुंदर चल रहा है, विश्वास कीजिए। आहा, अब क्या बोलते हैं स्वामी जी पता नहीं, मेरा मन तो एकदम आनंद से सौरभित। अच्छा, फल बहुत हो रहा है। क्या फल हो रहा है, सुनिए ध्यान से। हाँ, मेरा गुस्सा नहीं आ रहा, कितना कोशिश कर रहा है स्वामी जी, थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं आ रहा। कुछ काम कर रहा था तो मैंने पूछा क्या नहीं आ रहा है। ओ समझे, अब सुना नहीं, गुस्सा नहीं आता है। ऐसे जब 3-4 बार पूछा ना, जब भाई एक बार और बोलो, सच में दिमाग कुछ दूसरे चीज में चले गया था। क्या नहीं आ रहा था, गुस्सा नहीं आ रहा है। यही हमारा ज्ञानी व्यक्ति की मन भी ऐसे विचलित हो जाता है। तो साधक की मन में ऐसे जो विषय का जो वेग आता है, इसके सामना करना सच में मुश्किल हो जाता है। लेकिन निराशा की कोई कारण नहीं है, क्योंकि भगवान को लगा है कि अर्जुन के मन में शंका आएगा, निराशा आएगा। इसीलिए नेक्स्ट श्लोक में ही भगवान मत्परः पद के द्वारा एक निरापद आश्रय की संधान दिया है। एक आपने देखा इसमें ही शब्द की प्रयोग है, कंतेय ही प्रमाथीनी, है ना। यहाँ पर यततो ही अपि, यततो ह्यपि कौन्तेय मीन्स यततो यततः ही अपि। ये ही शब्द क्यों लगाया भगवान, मुझे एकदम दिमाग में आ जाता है ये क्यों लगाया, क्यों लगाया। कि हेतु की अर्थ में, कारण क्या है, हेतु की अर्थ में ये ही शब्द की प्रयोग होता है। तो पूर्व श्लोक जो था ना हमारे, उसके साथ इसी श्लोक की, जैसे विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, ये तो था।
और ये क्या है, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपस्सितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। ये दोनों श्लोक को कनेक्ट करने के लिए भगवान ही पद की व्यवस्था। तो देखिए, निराश होने की कोई कारण नहीं। अपने बल के साथ साथ भगवान की कृपा, गुरु की कृपा की आवश्यकता है। ये खुद एक साधक ने लिखा, ওরে একা যদি না পারিস মন, राम प्रसाद के संगे नेना। अकेला नहीं होता, गुरु कृपा की जरूरत है। गुरु शक्ति की कृपा अगर नहीं, तो साधन जीवन में साफल्य नामुमकिन है। इसीलिए प्रार्थना, झुकना। अगर बाल्टी कुएं में नहा झुकते, तो बाल्टी में पानी नहीं आता, है ना। शिष्य को भी गुरु रूपी, शास्त्र रूपी कुआं से ज्ञान रूपी पानी संग्रह करना है, तो झुकना पड़ेगा। ये साधन झुकने का साधन। हरिओम।